टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS401 असम्बली लैंग्वेज की प्रैक्टिकल लैब्स को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो है लैब नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लैब नंबर 1 to 4 तक हमारे चैनल पर अपलोड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ अगर आप फाइल्स के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम लैब नंबर 5 को जो है डिस्कस करते हैं। इसमें जो है हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है कि हमें अपना रोल नंबर लेना है, ठीक है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन यूज़ दिस बाइनरी कन्वर्टेड रोल नंबर इन प्रोग्राम बाय स्टोरिंग दिस बाइनरी इन AX रजिस्टर। हमने जो है ये बाइनरी जो हमने अपने रोल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है उसको हमने स्टोर करवाना है AX रजिस्टर में, ठीक है। हमने उसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि हर पेयर ऑफ बिट्स को जो है स्वैप करे, ठीक है। कौन से रजिस्टर में? AX रजिस्टर में जो है स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। अब इसका सलूशन कुछ इस तरह है कि हमने सबसे पहले जो है मूव AX, ये जो आपके पास बाइनरी दी गई है ना, ये आपका रोल नंबर जो है वो बाइनरी में जो है कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। उसको हमने AX में मूव कर दिया है 10011000110011001, ठीक है। हमने ये बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसको मूव करवा दिया AX रजिस्टर। अच्छा, ये जो रजिस्टर्स है ना आपके पास AX BX, अगर आप प्रीवियस लैब्स अगर मेरी देखो ना तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि AX का क्या वर्क होता है, BX किस लिए रजिस्टर हम यूज़ करते हैं। तो आप लाजमी तौर पर जो है वो लैब्स आप वॉच कर लें ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मूव BX 0 जो है 0 मीन्स के ना BX में 0 मूव करवा दिया है, मीन्स के BX रजिस्टर जो है अब हमारा हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। मूव BX 0 मीन्स के BX रजिस्टर अब क्लियर है हमारा। अब नेक्स्ट जो है हमारा DX रजिस्टर है, मूव DX 0 जो है हमने अगेन 0 वैल्यू जो है इनिशलाइज करवा दी है, मीन्स के DX जो है वो अब हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट जो है मूव BX AX, इसका मतलब है कि AX में जो भी आपका वैल्यू जो थी वो स्टोर थी, AX में अभी ये वाली वैल्यू जो है वो स्टोर थी ना, जो आपका रोल नंबर था, उसको हमने मूव करवा लिया BX में। दैट्स मीन कि गेट अ कॉपी ऑफ AX की जो हमारे पास ये वाली जो कॉपी थी, ठीक है, AX की जो हमारे पास कॉपी थी उसको हमने BX में जो है वो मूव करवा दिया, ठीक है। अब एंड BX, अब हमने ये वाला जो हमारा रोल नंबर था जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, BX के साथ उसका हमने एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा लिया है। एंड ऑपरेशन का तो आपको पता होगा, लाइक जो है दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू हों तो हमारे पास आंसर ट्रू में आता है। अगर बोथ वैल्यूज़, अगर हमारे पास एक भी वैल्यू हमारे पास फॉल्स हो जाए तो हमारा आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इस लाइन का जो आपके पास मतलब है ROL BX2। अब ये जो है क्या करेगा? अब ये ऐसे करेगा कि रोटेट कर देगा राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 बिट्स में जो है वो रोटेट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास मूव DX AX, गेट अ कॉपी ऑफ AX। अब हमारे पास AX में जो स्टोर थी लाइक बाइनरी ये वाली, ठीक है, अब उसकी एक कॉपी जो है ना वो हमने DX रजिस्टर में भी है स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया? एंड DX। अब DX रजिस्टर के साथ जो है जो उसमें वैल्यू स्टोर थी उसके साथ हमने इस बाइनरी को जो है हमने क्या करवा दिया? एंड ऑपरेशन जो है वो हमने परफॉर्म करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है ROR DX2। अब इसका क्या मतलब है? रोटेट राइट, DX के रजिस्टर में 2 बिट्स हमने क्या कर दिया? रोटेट राइट कर दिया, लाइक 2 बिट्स की ना हमने रोटेशन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास मूव CX 0। अब CX रजिस्टर को हमने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। दैट्स मीन उसमें हमने 0 वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मूव CX BX रजिस्टर में जो भी आपकी वैल्यू है उसको हमने अगेन CX में जो है वो मूव करवा दिया है। अब हमने क्या किया यहाँ पे? और ऑपरेशन परफॉर्म किया CX रजिस्टर और DX रजिस्टर में। और ऑपरेशन लाइक अगर एक भी वैल्यू अगर आपके पास ट्रू आती है तो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास लाइक
इसका जो है आपको टेबल तो आपको पता होगा, दोनों वैल्यूज़ अगर हमारे पास ट्रू हो तो हमारा आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। एक भी वैल्यू अगर हमारे पास ट्रू हो तो हमारा फिर भी आंसर ट्रू आता है। अगर बोथ वैल्यूज़ अगर हमारे पास फॉल्स हो उस वक्त ही हमारा आंसर जो होता है वो फॉल्स आता है। नेक्स्ट है मूव ए एक्स सी एक्स। अब सी एक्स जो है हमारा जो रजिस्टर है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू स्टोर है उसको ए एक्स में मूव करवा दो, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंड मूव ए एक्स 4C00H इंट 21H। अगर आपका MCQs में ये आते हैं, ये जो लास्ट की 2 लाइंस जो होती हैं ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए होती हैं, और इससे जो है इसको हम इंटरप्ट भी कहते हैं। इंटरप्ट स्टेटमेंट है ये, मूव ए एक्स 4C00H और इंट 21H। ये आपने याद रखना है, ये इंटरप्शन के लिए जो है वो यूज़ होती हैं, ठीक है। सो दैट्स लैब नंबर 5। Thanks for watching.